बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक शांत छोटे से गांव में एक बच्ची रहती थी, अन्वी। वह हंसमुख, समझदार और बहुत जिज्ञासु थी। उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर परियों की। एक दिन जब मैं पास के जंगल में फूल तोड़ने गई तो वह रास्ता भटक गई। पेड़ों की डालियां स्याह होती जा रही थीं और पक्षियों की आवाजें भी धीमी हो गई थीं। अन्वी थोड़ी घबराई, मगर उसने हिम्मत नहीं खोई। मैं डरूंगी नहीं, उसने खुद से कहा। कहीं ना कहीं रास्ता जरूर मिलेगा। घने पेड़ों के बीच चलते हुए अन्वी की नज़र एक बेल पर पड़ी, जो नीले रंग की चमकदार पत्तियों से ढंकी थी। जैसे ही उसने उस बेल को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैली और हवा में घंटियों जैसी आवाज गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत कांच का महल प्रकट हुआ, इतना चमकदार कि आंखें झपकाना पड़े। ये सपना है क्या? अन्वी ने हैरानी से कहा। महल के दरवाजे अपने आप खुले और अंदर से निकली 7 परियां। हर एक परी एक अलग रंग की थी और उनके पास अपनी अपनी शक्ति थी। ज्ञान और नेतृत्व की देवी, जल की शक्ति, हवा और गति की देवी, सितारों की चमक, रंग और सौंदर्य की शक्ति, संगीत की रचयिता, भ्रम और सुरक्षा की देवी। रूहा ने अन्वी की ओर देखा और बोली, तुम पहली मानव हो जो दिल से इस महल को देख सकी। तुम्हारे दिल में सच्चाई है। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और गूंजती आवाज के साथ एक विशाल काला राक्षस प्रकट हुआ। ड्रैकुलो, अंधकार का राजा। अब यह महल मेरा होगा। वह गरजा। परियां डर गईं, क्योंकि ड्रैकुलो हर 100 साल में लौटता था, ताकतें छीनने। उसने अपने काले धुएं से महल को ढंक दिया। परियां अपनी शक्तियों के साथ लड़ने को तैयार हो गईं। जलिका ने जल की लहरें उठाईं, ध्वनि ने आंधियों को बुलाया, प्रियल ने रंगों की किरणों से हमला किया, तारा ने आकाश से उजाला बरसाया, नेहा ने संगीत से ऊर्जा दी, माया ने भ्रम से ड्रैकुलो को बहकाया। पर वो बहुत शक्तिशाली था। परियां थकने लगीं। अन्वी की शक्ति जागृत होती है। तभी अन्वी आगे बढ़ी। उसने परियों का साथ देने का फैसला किया। उसके हाथों से एक उजाले की लहर निकली। रूहा ने कहा, तुम्हारे अंदर है वो शक्ति जो किसी परी में नहीं। ड्रैकुलो ने अंतिम बार हमला किया, लेकिन इस बार परियां और अन्वी एकजुट थीं। उन्होंने एक साथ आवाज लगाई, सत्यम जयते। अचानक महल से एक प्रकाशपुंज उठा और ड्रैकुलो की शक्ति टूट गई। वह चीखते हुए अंधकार में समा गया। महल फिर से चमकने लगा। परियां मुस्कुरा रही थीं। रूहा ने अन्वी के माथे पर हाथ रखकर कहा, तुम अब हमारी सच्ची रक्षक हो, कांच के महल की संरक्षिका। अन्वी को एक चमकता हुआ सितारा उपहार में मिला, जो तब जलेगा जब दुनिया को फिर से उसकी जरूरत होगी। अन्वी जागती है, जैसे सब सपना था, लेकिन उसकी मुट्ठी में वही सितारा था। वह मुस्कराई। कभी कभी सबसे सच्ची कहानियां वे होती हैं जो दिल में जी जाती हैं।